जनरेटर में ये फ्लाई व्हील क्यों लगा होता है इसको समझते हैं। इसके लिए पहले इसको स्टार्ट करते हैं। एक लाइन में फ्लाई व्हील इंजन को कंटिन्यूअसली स्मूथ तरीके से स्टार्ट रखता है। जो इंजन अभी दिखाया वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो फ्लाई व्हील का पहला काम ही क्या है, इंजन को स्टार्ट करना। यदि फ्लाई व्हील नहीं होगा ना तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। देखो भैया, पेट्रोल इंजन जो होता है उसका कंप्रेशन रेशो कम होता है क्योंकि पेट्रोल स्पार्क प्लग से जल जाता है। लेकिन डीजल इंजन के केस में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो हाई होता है, 14:1 से लेकर के 25:1 तक। अगर मैं 25:1 की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि 25 भाग हवा को कंप्रेस करके 1 भाग तक लेके जाना है। इसमें मान लो 25 भाग हवा है और इसको कंप्रेस करके हमको 1 भाग तक लेके जाना है। हमारे बाजुओं में इतनी दमी नहीं है कि हम इतना हाई कंप्रेशन कर सकें। और मान लो हम करने की कोशिश भी करेंगे ना तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ते जाएगा ना तो ये बैक आ जाएगा और हमारे हाथ पैर भी तोड़ सकता है। यहाँ समझो ना, ये बंद था और हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं। अब एक समय बाद ये कंप्रेस नहीं होगा और क्या होगा, ऐसा बैक आ जाएगा और बैक आएगा तो हाथ पैर को तोड़ देगा। इसीलिए हम किसको लगा देते हैं, बड़ा भारी सा चक्का लगा दिया हमने इसमें। अब समझना क्या होता है। अब भैया अभी भी जो है डायरेक्ट हम इसको नहीं घुमा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का वाल्व है ना इसको खोल के रखते हैं। यानी कि हमने यहाँ से इसको खोल दिया, ये खोल दिया, ठीक है। अब समझना, पिस्टन जो है इजीली ऊपर जा सकता है, इजीली नीचे आ सकता है क्योंकि हवा बाहर जाएगी और अंदर आएगी, कुछ इस प्रकार देखो, ठीक है। और हमने उसको घुमाना स्टार्ट किया तो ये इसके अंदर फ्रीली चलता रहा। अब क्या हुआ, चक्का जब घूमने लगा ना तो उसके अंदर क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। और जब उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई तो उसमें आ गया रोटेशनल इनर्शिया। और हमने क्या किया, एकदम से इसको बंद कर दिया। एकदम से क्या किया, इसको बंद कर दिया। तो चक्के के पास जो एनर्जी थी ना वो क्या करेगी, इसको जबरदस्ती क्या करवा देगी, कंप्रेस कर देगी। और जैसे ही कंप्रेस होगा, हवा का टेम्परेचर जो है लगभग 500 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और इंजेक्टर से डीजल स्प्रे होगा और इसमें ब्लास्ट हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। और जिसमें सेल्फ स्टार्ट होगा वो ये प्रोसेस तो यूं ही कर देगा। लेकिन समझना, एक बार तो ये जल गया, लेकिन दोबारा देखो जब जलेगा तो ये तेजी से नीचे आएगा, आ गया नीचे। और फ्लाईव्हील नहीं लगा है तो क्या ये वापस से इतना हाई कंप्रेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर फ्लाईव्हील नहीं होगा तो ये वापस से इतना हाई कंप्रेशन नहीं कर पाएगा और इंजन बंद हो जाएगा। इसलिए क्या करता है, कंटिन्यूअसली जो है इंजन को स्टार्ट रखता है। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ जला और जला तो जैसे डीजल जलेगा ना तो झटका मारेगा, तेजी से नीचे आएगा। यानी कि जैसे स्टार्ट हुआ तो एकदम से झटका मारेगा, फिर धीरे धीरे कंप्रेशन होगा, फिर एक झटका मारेगा। तो इन झटकों को भी क्या कर लेता है, ये स्मूथ कर देता है और बाकी के स्ट्रोक भी कंप्लीट करता है। तो इतना समझ में आया होगा। अब मेरे 2 सवाल है कि भैया इसमें जो अल्टरनेटर लगा होता है उस पर जब लोड चेंज होता है तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा क्यों होती है इंजन की। और दूसरा सवाल ये है कि भैया जो डीजल इंजन होता है यदि उसमें हम पेट्रोल भर दें तो क्या होगा।